आज मैं बात करूँगी आपके साथ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी क्या पावर्स हैं, ये डिस्कस करते हैं। दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। मोस्टली काम जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। बॉडी लेवल पर हम देखते हैं हमारी जो फिज़िक है, हमारी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी ब्रीदिंग है, पल्स रेट है, हार्ट बीट है, अंदर जो भी फंक्शंस बॉडी सारे ऑर्गन्स जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वे सब सबकॉन्शियस माइंड कर रहे हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड है हर टाइम काम करता है, जब आप सो रहे हैं तब भी, क्योंकि हार्ट तो तब भी चल रहा है, पल्स रेट तब भी चल रही है, आपके अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो तब भी चल रही है। जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड डे में हम जो भी सोच समझ कर करते हैं काम, जो हम बहुत दिमाग वाला काम करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं जिसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं, जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसमें हम रीजनिंग करते हैं, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ वैसे होगी, इसको ऐसे करूँ, उसको वैसे करूँ, मतलब जो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, किसी के लिए जजमेंटल, किसी के लिए क्रिटिसिज्म, खुद के लिए या औरों के लिए, जो भी थॉट्स आप पूरे डे में करते हैं ज़्यादातर टाइम वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। कॉन्शियस माइंड हमेशा लॉजिकल है, रीजनिंग है, वो किंतु परंतु में बहुत ज़्यादा उलझता है। बट जो सब कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल बिल्कुल नहीं है, वो मैजिकल है। वो क्या करता है, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा अपनी ज़्यादा जजमेंटल पावर को यूज़ नहीं करता, ना ही वो जज करता है, ना ही उसको राइट और रॉन्ग का पता, तो उसको जैसा बताओ वो वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भोला बच्चा है, उसको जो सजेशंस कॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम देते हैं तो वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ज़िद्दी है। ज़िद्दी का मतलब यहाँ क्या है कि एक तो वो बहुत जल्दी बात मानता नहीं है, उसको समय लगता है बात को समझाने का, और जब वो बात को समझ जाता है, किसी बात को मान लेता है, उसको छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं है मतलब बहुत ज़िद से पकड़ के लगता है कि हाँ यही चीज़ करनी है। जो थॉट आप रेपिटेटिव करते हो कॉन्शियस माइंड से, आप बार बार कह रहे हो कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, कॉन्शियसली आप कह रहे हो, या आप कह रहे हो आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम सैड। कॉन्शियस माइंड जितनी बार उस थॉट को करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, रेपिटेशन के बाद वो थॉट सबकॉन्शियस में चला जाएगा। सबकॉन्शियस ने जब उस थॉट को पकड़ लिया तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। अगर थॉट चला गया आई एम सैड, तो उसने वही थॉट पकड़ना, हर सिचुएशन में वो सैडनेस को ढूंढ लेगा। अगर उसने थॉट पकड़ लिया आई एम हैप्पी ऑलवेज, मैं हमेशा खुश रहने वाला इंसान हूँ, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीता हूँ, अगर ऐसा थॉट उसने पकड़ लिया तो वो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ऐसा ही फील करवाएगा आपको, जैसे वो उसमें भी हैप्पीनेस को ढूंढ लेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड ज़िद्दी बहुत होता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से कोई भी चीज़ पकड़ानी है। ज़्यादातर पावर्स हमारी लाइफ की सबकॉन्शियस के पास है। कहते हैं 95% हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड, बट उसको पावरफुल बनाने वाला कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। और जो कॉन्शियस माइंड्स हैं वो दिमाग मतलब हम जो भी सोच समझ कर रहे हैं, अभी जैसे मेरी हाथ मूव कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, ये मैं सोच कर रही हूँ। जो एक्टिविटी आप सोच कर नहीं करते वो रैंडमली आपने अपने आप ही आपके बिहेवियर में आती है, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठी हुई है। जैसे जब हम रात को सो रहे होते हैं उस टाइम कॉन्शियस माइंड सो जाता है, वो नहीं कुछ भी नहीं कर रहा, फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहा, वो ज़्यादा थॉट नहीं कर रहा, वो रिलैक्स है। उस टाइम एक्टिवेट होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब हम डीपर स्लीप में होते हैं, तब जब हम ड्रीम्स देखते हैं, तो ड्रीम्स देखते हैं उस टाइम हम जो जिस क्वालिटी की ड्रीम्स देखते हैं वैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोग डर के मारे उठ जाते हैं कि हाँ मैंने बहुत बुरा सपना देखा, और उनकी बॉडी शिवरिंग करने लगती है या पसीना आने लगता है, उनकी बॉडी में चेंजेस दिखने लग जाते हैं। वो सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि वो ये आपको फील करवाता है कि ये रियलिटी है। सबकॉन्शियस जो फील करता है ना, और सबकॉन्शियस को ये नहीं पता कि आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो वो आपकी बाहर की रियलिटी है या नहीं। उसको वो इतना भोला है कि उसको डिफरेंस ही नहीं पता। कॉन्शियस माइंड को डिफरेंस पता है। अभी मैं आपको कहूँ कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ इन कैश है,
अभी आप इमेजिन कीजिए कि आपको ये बहुत जल्दी मिलने वाला है। कॉन्शियस माइंड कहेगा कैसे, कब मिलेगा। ये क्वेश्चनिंग बहुत करता है, प्रोसेस क्या है, क्या ऐसा काम करूँ कि ये मिल जाए। सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, फील करेगा कि हाँ मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है। वो फील करके खुश होगा, उसको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के पास सच में है। और जैसे ही आपने उसको फील करवाना शुरू कर दिया उस अबंडेंस को, तो वो उस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। कॉन्शियस माइंड वर्ड्स पर फोकस करता है, क्वेश्चनिंग पर करता है, लॉजिक पर करता है, बट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर्स पर फोकस करता है। जैसी पिक्चर्स आप अंदर जनरेट करते हो इमेजेस को, वैसा ही उसको सच लगता है। उसकी जो लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड की, वो पिक्चर्स की है। जो हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, गुजराती, मलयालम, इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो वो जो लैंग्वेजेस हम कॉन्शियस माइंड से लर्न करते हैं और वो कॉन्शियस लेवल पर ही हैं। इसीलिए हमें कुछ वर्ड्स थोड़े टाइम में भूल जाते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में तो गए ही नहीं। जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है वो सबकॉन्शियस में स्टोर हुई पड़ी है। बच्चों का क्या होता है, स्कूल में वो 6th स्टैंडर्ड से 7th में गए, 7th से 8th में गए, तो जैसे ही वो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो जो वो होती है पिछली क्लास का जो सिलेबस होता है उसको भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये पिछले साल किया था, वो कहते हैं याद नहीं है, रिवाइज करवाना पड़ता है उनको। तो कॉन्शियस लेवल पर की हुई स्टडी भूल जाती है, सबकॉन्शियस लेवल पर की हुई स्टडी कभी नहीं भूलती है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए, रात को अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, वो चीज़ें देखनी चाहिए जो आप चाहते हो कि आपके सबकॉन्शियस में जाएँ। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान को याद करो, रात को सोने से पहले भगवान को याद करो, क्योंकि ये 2 टाइम ऐसे हैं जहाँ सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रीप्रोग्राम होता है। पूरे दिन में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड की, सबसे ज़्यादा वो एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा वो रेडी है ग्रास्प करने के लिए। वो 2 टाइम होते हैं, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त और रात को सोने से पहले का जो थोड़ा सा समय होता है, जब हम डे की सारी एक्टिविटी साइड में रख के अपनी उस चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं जो हमें एक्चुअल में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है। तो जो लोग मैनिफेस्टेशन की जर्नी में रूटीन को फॉलो करते हैं, वो भी तो मॉर्निंग रूटीन रखते हैं या इवनिंग रूटीन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि डे में प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, बट जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, जो मॉर्निंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होता है मॉर्निंग के टाइम, उस टाइम कॉन्शियस लेवल, उस टाइम आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो थॉट ही नहीं करता कोई। जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो कॉन्शियस माइंड उस टाइम कुछ खास थॉट नहीं करता, वो बिल्कुल रिलैक्स है। तो सबकॉन्शियस की पावर्स बहुत ज़्यादा है। जो भी लिटरेचर आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे, जो भी प्रैक्टिस आप मॉर्निंग में करेंगे, जिस टाइम सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो आपकी रियलिटी का पार्ट बहुत जल्दी बनता है। इसीलिए मॉर्निंग की विजुअलाइजेशन, मॉर्निंग की मेडिटेशन, मॉर्निंग की स्क्रिप्टिंग, मॉर्निंग की ग्रेटिट्यूड वॉक, मॉर्निंग की जो रूटीन है वो कभी मिस नहीं होनी चाहिए। पूरे डे की स्टार्टिंग से पहले ही अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लो अपने डे के लिए। सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट हम करते हैं, ओफो आज फिर बोरिंग डे है, फिर ऑफिस जाना है, फिर उठने का मन नहीं कर रहा, ये नौकरी कब छूटेगी। ऐसे ऐसे थॉट्स जो क्या कर रहे हैं, हम खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसे थॉट्स कि मेरी लाइफ बेकार है, सुबह उठते ही ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कईयों को, क्या करूं ऐसा कि कुछ सुधर जाए, क्या करूं, हे भगवान मेरे पर कृपा नहीं करता। तो सुबह का जो टाइम है उस टाइम जो थॉट्स चूज़ करने हैं बहुत कॉन्शियसली करने हैं, बहुत ध्यान से करने हैं। सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव है, अगर उसने एक बार पकड़ लिया कोई थॉट तो ईजिली नहीं छोड़ता। सबकॉन्शियस काम करता है फेथ के ऊपर। कॉन्शियस माइंड हमेशा क्वेश्चनिंग करेगा कि इससे ऐसे कैसे हो सकता है, इससे वैसे कैसे हो सकता है। वो लॉजिकल है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मैजिकल है। मैजिक क्रिएट होता है फेथ से। जिस चीज़ पर आपका फेथ है आपके लिए वही सच है। किसी के लिए फेथ बना होता है कि अगर मैं लाल रंग का कपड़ा पहनूंगी तो मेरे साथ ऐसा होगा। किसी का फेथ बनता है कि येलो कलर मेरा क्या है, मेरे लिए शुभ है। किसी का फेथ कैसा, मतलब हमारे ना फेथ डेवलप होते हैं। जैसे कॉमन बिलीफ मानते हैं कि जब कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो छींकना नहीं चाहिए, छींकने से काम बिगड़ जाता है। या कुछ लोग कहते हैं कि रास्ते से बिल्ली रास्ता काट गई तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये जो बिलीफ है उनके साथ फिर वैसा होता भी है। जो ये मानकर चलता है कि ऐसा होगा,
तो उनके साथ ऐसा होता भी है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया और वो सारा रास्ता यही सोचते जाएगा कि आज मेरा काम बिगड़ेगा, आज मेरा काम बिगड़ेगा। तो वो जो काम बिगड़ता है या तो उनके अंदर जो बिलीफ बैठा हो उसकी वजह से बिगड़ता है, उस बेचारी बिल्ली का कोई दोष नहीं होता। जो रीज़न होता है वो हम बाहर ब्लेम कर देते हैं कि इसकी वजह से काम बिगड़ा है, ये कॉन्शियस माइंड करता है। बट सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में सारी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। आपकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं, जो सिचुएशंस आ रही हैं, आपकी हेल्थ की सिचुएशंस है, आपके रिलेशंस की सिचुएशन है, वो सारा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अट्रैक्ट करके दे रहा है। इसीलिए सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग, रीवायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर्सन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, उसकी लाइफ अपने आप ही चेंज होती है। उसको किसी ज्योतिष के पास या किसी मैजिशियन के पास या ऐसे किसी पर्सन से एडवाइस नहीं लेनी पड़ती कि मैं क्या करूं आगे। मतलब उसकी लाइफ में क्लैरिटी बहुत होती है, कन्फ्यूजन्स तो उसको दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। जो सबकॉन्शियस की माइंड की पावर्स को समझने लगता है, उसकी लाइफ ईजी, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड सब होने लगती है। तो सबकॉन्शियस को हम बहुत हल्के में लेते हैं कि रात को कुछ भी देख लिया, कुछ भी देखते हुए सोते हैं, कैसा भी कंटेंट देखेंगे चलेगा, बस हमें अच्छी नींद आनी चाहिए। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम बाद अगर हम सीरियल देखते हुए सो रहे हैं, ड्रामास, मूवीज़, रील्स देखते हुए सो रहे हैं, रात के सोने से पहले 1-2 घंटे का जो टाइम होता है, अगर हम उस टाइम में बहुत रील्स देखते हैं, सीरियल्स, मूवीज़ देखते हैं, तो वो जो इम्पैक्ट है पिक्चर्स की फॉर्म में सबकॉन्शियस में स्टोर हो रहा है। सबकॉन्शियस ने जो पिक्चर्स को फील कर लिया, आप देखते हैं ना, जब आप मूवीज़ देखते हैं, हॉरर मूवीज़ में क्या होता है, उस टाइम कॉन्शियस माइंड बिल्कुल काम नहीं करता। उस टाइम जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है हम वैसा ही इमोशन क्रिएट करते हैं। अगर हॉरर सीन है तो हम डर जाते हैं, अगर रोमांटिक सीन है तो हम वैसे ही फील करने लग जाते हैं, अगर कोई सीरियस सिचुएशन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम वरी में चले जाते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। तो वो जो फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, वो उसके जो इम्प्रेशंस है वो सबकॉन्शियस में जाकर स्टोर हो रहे हैं, और सबकॉन्शियस उस चीज़ को कभी कभी इतना हावी कर लेता है कि वैसी सिचुएशन आपको अट्रैक्ट करके भी दे सकता है। कुछ लोग ऐसे सीरियल्स देखते हैं, CID, क्राइम पेट्रोल, बिग बॉस, ऐसे जो रियलिटी शोज़ भी होते हैं कई, जो रियल इंसिडेंट्स के बेस पर आपको हमें स्टोरीज जनरेट करके देखते हैं। इनमें सस्पेंस होता है, इनमें मज़ा भी आता है। मैंने पहले ही बताया कि डोपामाइन रिलीज होता है, तो मज़ा तो आता है देखने में, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। बट अगर हम रियलाइज़ करें कि ये हमारे ऑरा को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे सबकॉन्शियस को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हम इसको ज़रूर अवॉइड करेंगे, नेगेटिव सोशल मीडिया को ज़रूर अवॉइड करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट बात है, उसको रात के टाइम अवॉइड करना है। दिन में आप देख सकते हैं, नो डाउट, अगर मन करता है किसी का कुछ ऐसा देखने का, कुछ ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं देखना है। आपको कभी क्रिएटिविटी के लिए, कभी कुछ नया सीखने के लिए देख सकते हैं, बट अगर हम रात को इसकी हैबिट लगा लेते हैं तो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है उसके अकॉर्डिंग। और इसकी प्रोग्रामिंग चेंज करना कोई ऐसा काम नहीं है कि मुश्किल है। 2 to 3 मंथ्स में, हमारे हर नेक्स्ट 3 मंथ्स में सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू आवर इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर कंटेंट कंज्यूमिंग, अकॉर्डिंग टू पीपल कमिंग इन आवर लाइफ। हम जिस पर्सन को सुनेंगे, जिस पर्सन को फॉलो करेंगे, जिस पर्सन के साथ हम उठेंगे बैठेंगे, जिस पर्सन को हम कॉपी करेंगे, जिस पर्सन के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उसके माइंड के पैटर्न्स को भी हम माइंड के लेवल पर अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा लोगों के बारे में मत सोचा करो, ज़्यादा किसी के बारे में माइंड लेवल पर किसी से अटैच मत हुआ करो। उनकी माइंड की एनर्जी को हम इनडायरेक्ट वे में कंज्यूम कर रहे होते हैं। वो सबकॉन्शियस 2 पर्सन जो एक दूसरे को बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो जाते हैं। और एक पर्सन बहुत नेगेटिव है, दूसरा पर्सन पॉजिटिव है, अगर उनकी कनेक्टिविटी हो जाए, या तो पॉजिटिव वाले का असर नेगेटिव वाले पर हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, या फिर नेगेटिव वाले का असर पॉजिटिव पर हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं माइंड लेवल पर भी। संगत सिर्फ बाहर से फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। कंपनी जो है, हम किस कंपनी में रहते हैं, हमारी कंपनी फ्रेंड्स की कैसी है, कंपनी हमें बिल्ड करती है।
तो जिस कंपनी में हम रहते हैं, बुक्स भी क्या है, एक कंपनी है। बुक्स की कंपनी में रहेंगे, जो इनमें लिखा हुआ है, जैसी क्वालिटी का कंटेंट है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंज्यूम कर रहा है। जिन पर्सन्स के साथ हमारा उठना बैठना, उनकी वोकैबुलरी कैसी है, उनके माइंड पैटर्न्स कैसे हैं, ये पता नहीं चलता। आपने देखा होगा कि आपका कोई नया फ्रेंड बना, थोड़े दिनों के बाद उसके वर्ड्स आपके वर्ड्स हो जाते हैं और आपके वर्ड्स उसके वर्ड्स हो जाते हैं। जैसे किसी को बोलने की आदत है बात बात पर वाओ, तो थोड़े दिन बाद आप वो वर्ड को क्या कर लेते हो, कैप्चर कर लेते हो। जैसे एक कॉमन सा वर्ड सभी यूज़ करते हैं, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। ये क्या है, सबके मुख से ऐसे निकलता है जैसे बहुत कॉमन सी बात हो गई है। तो जो पर्सन बोलता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, तो जो उसकी कंपनी करेगा उसके अंदर भी ये थॉट चला जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि कनेक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं, जब दूसरों से मिलते हैं हमारा ऑरा इंट्रैक्ट करता है, ऑरा इंट्रैक्ट करता है, वाइब्रेशंस इंट्रैक्ट करती हैं, वाइब्रेशंस इंट्रैक्ट करती हैं, फीलिंग्स इंट्रैक्ट करती हैं, फीलिंग्स इंट्रैक्ट करती हैं, तो जो हमारे थॉट्स हैं वो इंट्रैक्ट करते हैं। किसी एक पर्सन का थॉट दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होता है, उसका थॉट इसको ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी कंपनी का बहुत ध्यान रखना है, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो ध्यान रखना है। जिस सेलिब्रिटी को आप बहुत ज़्यादा देखते हो, बहुत ज़्यादा अपना आइडल मानते हो, उसके करैक्टर्स आपके अंदर आने लगते हैं। जिस भी स्पिरिचुअल पर्सन को आप बहुत ज़्यादा देखते हो, उसके करैक्टर आपके अंदर आने लगते हैं, तो क्योंकि आप उनके साथ माइंड लेवल पर कनेक्ट हो जाते हो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही कनेक्टिविटी बनाता है, इसको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। और जो सबकॉन्शियस की जो लैंग्वेज है वो फीलिंग्स भी है, जो भी आप फील करते हो वो उसमें इम्प्रिंट होता है। जो भी हमें ऐसा लगता है कि सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई भी सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई डिवोशनल सॉन्ग सुन रहे हैं, जो भी सॉन्ग आप सुन रहे हैं, जिस क्वालिटी का म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, वो सबकॉन्शियस फील कर रहा है। म्यूज़िक से लोगों की हीलिंग हो जाती है, मेडिटेशन म्यूज़िक से लोग अंदर से हील हो जाते हैं। वो जो म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है, सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट डाल रही है। इसीलिए कहते हैं, साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि जो आपका म्यूज़िक है वो आपकी पर्सनालिटी बनाता है। अगर आपको किसी की पर्सनालिटी को जज करना है कि इनकी पर्सनालिटी कहती है, तो उनकी प्लेलिस्ट चेक कर लो। जिस क्वालिटी का वो म्यूज़िक सुनते हैं वैसी ही क्वालिटीज़ अपने करैक्टर में, अपनी पर्सनालिटी में वो डेवलप करते हैं। सो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करनी मेहनत का काम भी होता है, बट जब आप सीख जाते हो तो बहुत मज़ा आता है, ईजी भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। हम अपने पैटर्न्स खुद ही रीड कर पाते हैं, हमें किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम ये सीख जाते हैं, हमें नहीं ज़रूरत पड़ती कि हाँ दूसरों से हम पूछें कि हम कैसे हैं। हमें खुद पता होता है कि हम कैसे हैं, हमें खुद पता होता है कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है, हम खुद को एनालाइज करना सीखते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियस की। मैं ये बुक पढ़ती हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें सबकॉन्शियस के बारे में बताई होती हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक, मेडिटेशन, और भी मैं टाइम टू टाइम शेयर करूँगी।